हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल मार्केटिंग मोगुल। दोस्तों, हम जब भी डिजिटल कैंपेन या प्रमोशनल कैंपेन सेटअप करते हैं तो हम अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करना जानते हैं। हम अपनी ऑडियंस अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्या हमारी डेमोग्राफिक्स होनी चाहिए, क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, क्या हमारी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर हमारी एड शो हो। ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद ही हम अपनी एड्स रन करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एंड में रिपोर्टिंग आती है कैंपेन खत्म होने के बाद कि हमारे पास इतने इंप्रेशंस आए, इतने क्लिक्स आए, इतनी लीड्स हमारी जनरेट हुई, जिसके बेसिस पे हम अपनी कन्वर्जन्स मेजर करते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि जितने भी इंप्रेशंस हमारे पास आए हैं, जितनी भी क्लिक्स हमारे पास आई हैं, जितने भी लीड्स हमारे पास आई हैं लीड फॉर्म्स के थ्रू, क्या वो एक्चुअल लीड्स हैं, क्या वो एक्चुअल इंप्रेशंस हैं, या क्या वो एक्चुअल क्लिक्स हैं? क्या हमारी एड्स 100% हमारी रेलेवेंट ऑडियंस के सामने अपीयर हुई है, या उसके पीछे बॉट्स के इंप्रेशंस तो नहीं है, उसके पीछे बॉट्स के क्लिक्स तो नहीं है? क्या हम एड फ्रॉड के शिकार तो नहीं हुए हैं? चलिए डिस्कस करने वाले हैं हम आज इसी वीडियो में एड फ्रॉड के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि एड फ्रॉड क्या होता है। एड फ्रॉड इज एन एक्टिविटी विच प्रिवेंट्स द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ योर एड टू योर टारगेटेड ऑडियंस। इट मीन्स जो आपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करी है, आपकी एड की डिलीवरी उस टारगेट ऑडियंस के सामने होती ही नहीं है। रादर आपकी एड जो है या तो फिर लो क्वालिटी ट्रैफिक के सामने शो होती है, या फिर उस पर इंप्रेशंस और क्लिक्स जो होते हैं वो बॉट्स के थ्रू लेके आए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एडवर्टाइजर हूँ और मैं किसी पब्लिशर के पास जा रहा हूँ, उस पब्लिशर के पास मुझे लगता है कि एक टारगेट ऑडियंस है जो मेरे लिए रेलेवेंट है, आई विल आस्क दैट पब्लिशर कि मुझे इतने क्लिक्स चाहिए या फिर इतने इंप्रेशंस चाहिए मेरी एडवर्टाइजमेंट पे, और आप अपनी वेबसाइट पे मेरी एडवर्टाइजमेंट रन करो। वो पब्लिशर जो है कहता है ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट पे आपकी एडवर्टीजमेंट रन करूंगा, उसके बदले में दिस विल बी दी चार्ज, इतना कॉस्ट पर क्लिक आपको पड़ेगा एंड आई विल बी विलिंग टू पे। लेकिन मैंने जो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करी है उस पब्लिशर की एक्चुअल ऑडियंस सेलेक्ट करी है। अब अगर वो पब्लिशर अपनी एक्चुअल ऑडियंस को एड शो करने की जगह बॉट्स के थ्रू एड्स के ऊपर इंप्रेशंस लेके आता है, या फिर बॉट्स के थ्रू क्लिक्स लेके आता है, या फिर मुझे लो क्वालिटी ट्रैफिक देता है डोमेन स्पूफिंग के थ्रू। डोमेन स्पूफिंग हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मेरे साथ एक फ्रॉड हो रहा है। मैं एक उस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ जो मैंने टारगेट की ही नहीं थी। मैं उस ऑडियंस के लिए पे कर रहा हूँ, अपनी एडवर्टीजमेंट के उस ऑडियंस के लिए पे कर रहा हूँ जो मैंने टारगेट किया ही नहीं था। यही होती है एड फ्रॉड। यहाँ से एड फ्रॉड की शुरुआत होती है। यहाँ पर अगर हम देखें कि हम एड फ्रॉड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या ये इतना बड़ा कंसर्न है ग्लोबली, तो हाँ, ये ग्लोबली बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। इनफैक्ट काफ़ी सारे क्राइम होने लग गए हैं। अगर हम देखें सिर्फ 2019 का स्टैट, तो 2019 में $42 बिलियन का एड फ्रॉड हुआ था सिर्फ 2019 में, और 2023-2025 तक ये नंबर जो है $50 to $60 बिलियन तक पहुंचने वाला है। इतना बड़ा लेवल पे एड फ्रॉड हो रहा है ग्लोबली। इनफैक्ट ग्लोबली ये नंबर 1 साइबर क्राइम है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम $42 बिलियन की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा साइबर क्राइम कोई और हो ही नहीं रहा है। और अगर हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो एड फ्रॉड जो है 4th प्लेस पे आता है गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नार्कोटिक्स के बाद। एड फ्रॉड जो है 4थी प्लेसमेंट पे आता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इशू है ये ग्लोबली, एडवर्टाइजर्स के लिए, कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए, जहां पर इतना बड़ा नेटवर्क है लोगों का, पब्लिशर्स का, चाहे वो एड नेटवर्क्स हों, कि वो जो है इतने बड़े स्केल पे जो है एड फ्रॉड्स लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि पे आउट पोटेंशियल एड फ्रॉड का कितना है वर्सेस रिस्क कितना एसोसिएटेड है। ये एक वन ऑफ द फैक्टर है क्यों सबसे ज़्यादा लोग एड फ्रॉड करते हैं या एड फ्रॉड से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क सबसे कम है और यहाँ पर जो है पे आउट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्राइम, एनी अदर फ्रॉड इन दी वर्ल्ड। यहाँ पर जो हम डिफरेंट क्राइम्स देख सकते हैं, जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, बैंक फ्रॉड्स हो गए, साइबर वॉरफेयर हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गए। इन सभी क्राइम्स में, इन सभी फ्रॉड्स में रिस्क बहुत ज़्यादा है और पे आउट इतना ज़्यादा नहीं है। जब अगर हम एड फ्रॉड की बात करें, यहाँ पर रिस्क जो है सबसे मिनिमल है और पे आउट जो है सबसे ज़्यादा है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि एड फ्रॉड करता कौन है, तो यहाँ पर एड फ्रॉड 3 लोग करते हैं। या फिर पब्लिशर, जिस भी पब्लिशर के पास आप जा रहे हैं, इफ़ ही इंटेंड्स टू मेक मोर मनी, और वो आपको फॉल्स इंप्रेशंस देता है, फॉल्स क्लिक्स देता है और दिखाता कुछ और है कि उसकी ऑडियंस कुछ प्रीमियम ऑडियंस है उसके पास, उसकी वेबसाइट पे, उसके ब्लॉग के ऊपर, तो पब्लिशर एक पार्टी हो सकती है जो एड फ्रॉड कर सकती है। इसके बाद आते हैं एड नेटवर्क्स। एड नेटवर्क्स जिनके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स का नेटवर्क होता है,
एंड व्हेन यू गो टू दोज एड नेटवर्क्स और उनको पूछते हो आप कि भैया आपको ये वाली ऑडियंस चाहिए, इस टाइप की ऑडियंस जो है आपको टारगेट करनी है, एंड दे से कि हाँ दे हैव अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट जहाँ पर इस टाइप की ऑडियंस मिल जाएगी और वहाँ पर वो आपको हाई क्वालिटी लीड्स या हाई क्वालिटी क्लिक्स जो है ला के देंगे, जनरेट करके देंगे। एंड यू थिंक कि ऑब्वियसली अगर वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है, रेलिवेंट ट्रैफिक है, सही मैसेजिंग है आपके ऐड बैनर में या फिर टेक्स्ट में, तो आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे अपनी वेबसाइट में फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। यू गो टू दी एड नेटवर्क और एड नेटवर्क जो है वो फिर जो है दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक देता है आपको, जो इतनी ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट नहीं है या फिर डोमेन स्पूफिंग करता है, दिखाता कुछ है और देता कुछ है। ये एक दूसरी पार्टी हो सकती है एड नेटवर्क जो एड फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होती है, या फिर इसके अलावा तीसरी पार्टी आती है आपका कॉम्पिटिटर। सपोज अगर आप गूगल के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हो और आपने डेली बजट डाल रखा है 2000 रुपये 3000 रुपये, तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो ये कर सकता है और अगर आपने हाईएस्ट बिड डाल रखी है तो आपका कॉम्पिटिटर ये कर सकता है कि वो जो है फ्रॉडुलेंट क्लिक्स करवाए डिफरेंट आईपी से, डिफरेंट यूजर से, ह्यूमन यूजर से, जो गूगल भी नहीं पकड़ पाएगा, और आपका एड बजट जो है उसी टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा और जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है सिर्फ आपका कॉम्पिटिटर रहेगा वहाँ पर जो है पूरा दिन अपनी एड शो करने के लिए ज़्यादा अच्छे प्राइस पर भी। तो यूजुअली ये तीन पार्टी जो इन्वॉल्व होती हैं एड फ्रॉड में, और जिसका नुकसान होता है वो है एडवर्टाइज़र, जिसके पैसे लग रहे होते हैं, जो अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है, लेकिन 100% ऑफ द टाइम जो है सही ऑडियंस के सामने नहीं पहुंच पाता। कहीं ना कहीं एड फ्रॉड जो है होता ही है, चाहे वो 10%, 20%, 30%, डिपेंड्स ऑन द पब्लिशर, डिपेंड्स ऑन द एड नेटवर्क कि वो कितना रेलेवेंट ट्रैफिक देते हैं और कितना जो है इनवैलिड ट्रैफिक देते हैं आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने तरीके के एड फ्रॉड होते हैं, तो सबसे पहले जो एड फ्रॉड सामने आता है, बहुत ज़्यादा कॉमन एड फ्रॉड है, जब हम सीपीसी कैंपेन रन करते हैं तो बॉट्स का एड फ्रॉड होता है। वो बॉट जो है इनवैलिड क्लिक्स देने शुरू कर देते हैं हमारे कैंपेन पे, हमारी एड्स पे। किसी भी पब्लिशर के साथ अगर हम कैंपेन रन कर रहे हैं या फिर गूगल पे कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा हर वेबसाइट पे जब भी आप लीड फॉर्म भर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, उस पे जाने से पहले आपको जो है एक चेक बॉक्स जो है सामने आ जाता है गूगल का कैप्चा या रीकैप्चा के नाम से, जहाँ पर आपको या तो क्रॉसवर्ड फिल करना होता है कि एनालाइज की कितने यहाँ पर रेड लाइट्स हैं, एनालाइज की कितनी बस हैं, कितने बस के स्पॉट्स हैं यहाँ पर, या फिर आपको सिंपली एक बार चेक बॉक्स पे टिक करना होता है कि आप जो है बॉट तो नहीं है। वो इसीलिए होता है ताकि वेबसाइट जो है या फिर गूगल एड नेटवर्क जो एनालाइज कर सके कि आप एक एक्चुअल यूजर तो हो ना, बॉट तो नहीं हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट फ्रॉड है वो तब हमें देखने को मिलता है जब हम इंप्रेशन बेस्ड कैंपेन रन करते हैं। हम किसी भी पब्लिशर की अगर वेबसाइट पे विजिट करें या फिर किसी भी ब्लॉग साइट पे विजिट करें, तो वहाँ पर जो है 2-4 एड प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं जो ऑर्गेनिक भी होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा पिक्सल स्टफिंग हुई पड़ी होती है काफ़ी सारे पब्लिशर साइट पे, काफ़ी सारे ब्लॉगिंग साइट्स पे, जो 1:1 के पिक्सल्स होते हैं जो हमें नेकेड आइज से देखने को दिखेंगे भी नहीं, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे पिक्सल्स इंसर्टेड होते हैं और वहाँ पर जो है एड इंप्रेशंस मिल रहे होते हैं उनको। क्यों? क्योंकि हम जो है उस पेज पे हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पोस्ट को पढ़ रहे हैं या फिर किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर जो दूसरी तरफ एडवर्टाइजर है उसको जो है चार्ज हुए जा रहा है हमारे इंप्रेशन का, उस इंप्रेशन का जो हमें दिख भी नहीं रही, उस एड इंप्रेशन का जो हमें एड विजिबल भी नहीं है। इसको कहते हैं पिक्सल स्टफिंग। इसके बाद जो एड का फ्रॉड निकल के आता है इंप्रेशन बेस्ड कैंपेन्स के ऊपर ही, वो है एड स्टैकिंग। हमें दिख रहा है एक एड बैनर और उसके पीछे मल्टीपल एड बैनर्स रन हो रहे हैं, लेकिन हमारे को एक ही एड जो है विजिबल है। ये मोस्टली जो है पब्लिशर्स करते हैं अपनी ही वेबसाइट पे रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज करने के लिए मोस्टली। इसके अलावा जो होती है डोमेन स्पूफिंग होती है, जहाँ पर फ्रॉडस्टर्स जो है एक बायर को जो है बोलते हैं कि उनकी एड एक अच्छी अथॉरिटेटिव वेबसाइट पे शो होगी, लेकिन उनकी एड जो है एक लो अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर शो हो रही होती है, जहां पर जो ट्रैफिक आता है वो उसका एडवर्टाइजर का रेलेवेंट ट्रैफिक है ही नहीं। इसके अलावा जो फ्रॉड एक सामने आता है हमारे, वो है लीड जनरेशन फॉर्म्स का फ्रॉड, जहां पर अगर हम एक लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं और वहां पर जो है इमेजिन एक बॉट आके जो है पूरा फॉर्म फिल कर दे, आप तो ये समझोगे कि आपके पास लीड आ गई है, अनटिल अनलेस आप वो लीड को जो है एक्चुअल में वेरीफाई नहीं करोगे, आपकी टीम के पास नहीं जाएगी, कॉल सेंटर टीम के पास, और कॉल सेंटर टीम एक्चुअल में उस कस्टमर को कॉल कर रही है, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये लीड जो है इनवैलिड लीड है। काफ़ी बार ऐसा एक्सपीरियंस भी करते होंगे ब्रांड्स, काफ़ी सारी कंपनीज एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे बेसिस पे। वो भी जब लीड आती है और वो अपनी कॉल सेंटर टीम उसको लीड पे फॉलोअप करने के लिए देती है, तो कस्टमर कहता है कि यार मैंने तो लीड भरी नहीं थी।
इसके अलावा जो एक एड फ्रॉड सामने आता है वो है ऐप इंस्टॉल्स का एड फ्रॉड, जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जो ब्रांड्स और कंपनीज बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। यहाँ पर एक कैच क्या है, ब्रांड और कंपनी किसी भी अफिलिएट को या फिर एड नेटवर्क को जो है अप्रोच करती हैं और दे आस्क देम कि हमें ऐप के इंस्टॉल चाहिए और विल पे यू पर इंस्टॉल। हर एक ऐप इंस्टॉल के ऊपर हम जो है आपको पे करेंगे। यहाँ पर जो है यही सबसे बड़ा कैच है। क्यों? क्योंकि सामने अफिलिएट का काम या फिर एक एड नेटवर्क का काम या फिर किसी भी एक पब्लिशर का काम वो ये हो चुका है कि हमें इस ब्रांड को, इस कंपनी को सबसे ज़्यादा ऐप इंस्टॉल्स देने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ऐप इंस्टॉल्स आगे जाके उनके साथ जो है यूज़र्स रहेंगे, कितना टाइम रहेंगे, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पोटेंशियल यूज़र है वो एक कंपनी है ब्रांड के लिए, वो सारी चीज़ें आगे बाद में जाके पता चलती हैं। सबसे पहला जो फोकस होता है वो ऐप इंस्टॉल के ऊपर होता है। यहाँ पर जो है बॉट्स भी रोल प्ले करते हैं। बॉट्स को भी इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक पूरी ऐप इंस्टॉल करें और थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूर करें एप्लीकेशन के अंदर। हफ्ता 1.5 हफ्ता एप्लीकेशन रहती है और उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है अनइंस्टॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये एक ऐप इंस्टॉल का जो फ्रॉड है बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इस ऐड फ्रॉड से कैसे बचें। सिंपल आंसर है, ऐड फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल्स आते हैं मार्केट में, काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है। मैं पर्सनली थिंकगार्ड टूल यूज़ करता हूँ, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये एक अफिलिएट लिंक होगा। और आप जो है अपने ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी में जो है एक ऐड फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें कि कितना % आपके मार्केटिंग बजट्स में एड फ्रॉड में जाता होगा, तो यहाँ पर एक कंपनी जूनिपर रिसर्च ने हमारे सामने स्टैट रखे हैं जहाँ पर 11% तक आपका जो है मार्केटिंग बजट का एड फ्रॉड में जाता होगा नॉर्मली। जो एड फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल्स यूज़ करते हैं 0.5 से 2%, 3%, 4%, लेकिन जो टूल्स यूज़ नहीं करते हैं उनका 11%, 12% तक भी जाता होगा एड फ्रॉड के अंदर। इसका मतलब आपके पास अगर अच्छा खासा मार्केटिंग बजट है, इफ़ यू स्पेंड इन लैक्स, तो इट वुड मेक सेंस कि आप एक जो है एड फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल का यूज़ करो ताकि आप जो है अपना एड फ्रॉड जो है मिटिगेट कर सको। मैं ये नहीं कहूँगा कि एड फ्रॉड पूरा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप जो है एड फ्रॉड को कम कर सकते हो और वो जो स्पेंड आपने बचाया है वो आप रीस्पेंड कर सकते हो अपने मार्केटिंग में, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आप भी कभी एड फ्रॉड के शिकार हुए हो। अगर हाँ, तो आपने एड फ्रॉड से बचने के लिए क्या किया है और आपने एड फ्रॉड को एक्चुअल में पकड़ा कैसे, क्या आपने इनसाइट्स मेजर करे जिससे आपको पता चला कि हाँ आपके साथ एड फ्रॉड हो रहा है। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं।